क्या आपने कभी ऐसा सफ़र किया है जहाँ हर मोड़ पर मंजर दिल को छू जाए, या फिर आप भी मेरी तरह थक चुके हैं उन घिसे पिटे हिल स्टेशन से जहाँ हर जगह भीड़ ही भीड़ है। मैं भी वही था, एक ऐसी जगह की तलाश में जो शांति दे, जो नई हो और जहाँ दिल खुल जाए। और तभी मुझे मिला चक्राता, उत्तराखंड का वो छुपा हुआ खजाना जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं आपको अपने 2 दिन के सफ़र की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें दोस्तों के साथ मस्ती, थकान और नेचर का जादू सब कुछ है। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। दिल्ली की भागदौड़ वाली ज़िंदगी से निकलकर मैं और मेरे ऑफिस कलीग से डिसाइड करते हैं कि चलो चलते हैं चक्राता। मैं पहुंच गया हूँ राजौरी गार्डन, सबसे पहले नंबर पर। अभी तक कोई भी नहीं आया है, ना गाड़ी आई है ना गाड़ी वाले लोग आए हैं, तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर देम। रात के बज रहे 10:30 और यहाँ से सफ़र हमारा शुरू होता है। राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन था पिकअप पॉइंट, जहाँ रात के 11 बजे हम सब गैदर हुए और सफ़र को शुरू किया। और मुझे सबसे पहले कुछ लोग मिले हैं। देखो पहले नंबर में मिले मुझे अमन। ये अमन, हाउ यू मैन? बहुत बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया निखिल। और कौन है? रात का सफ़र तो हंसते गाते गुजर गया, लेकिन जैसे जैसे दिन की रोशनी बढ़ने लगी हम पहाड़ों तक पहुंच चुके थे और अब हर मंजर देखने लायक बन रहा था। हर पहाड़, हर पेड़ जैसे एक नई कहानी सुना रहे हो। जैसे जैसे हम चक्राता के करीब आए, हर मोड़ पर मंजर बदलते गए। कभी घने जंगल, कभी खुली वादियाँ और दूर कहीं पहाड़ की चोटी पे एक छोटा सा घर। आपने भी कभी ऐसा रास्ता देखा है जहाँ हर पल एक पेंटिंग बन जाए? होटल में चेक इन दोपहर 2 बजे था, लेकिन हम तो सुबह 9 बजे ही पहुंच गए। सोचिए, पूरी रात गाड़ी में, नींद ना के बराबर, और ऊपर से चेक इन के लिए इंतजार। मुझे कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर कि हम लोग सुबह यहाँ पहुँच गए, हमें रूम नहीं मिले और हम यहाँ ऐसे घूम रहे। लोग हमें देख रहे हैं कि बेचारे इनको कुछ नहीं मिला इतनी दूर से आने के बाद। बताओ, क्योंकि चेक इन टाइम 2 बजे है, लेकिन हमें आग लगी थी रात की 10 बजे निकलने की। और यहाँ पहुंच गई 6 बजे, ना मुँह धोया ना हाथ धोया, और हमें कोई पूछ भी नहीं रहा है। बताओ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो बात कुछ ऐसे है कि हम लोग पहुंच गए चक्राता हॉस्टेलर, और रूम्स नहीं है चेक इन के लिए। रूम्स मिलेंगे हमें 2 बजे के बाद। तो फिर हमने सोचा कि पहले हम आसपास की जगह घूम लेते हैं, उसके बाद हम 2 बजे के बाद चेक इन करने का रेस्ट करेंगे। अभी मौसम ठीक है, धूप निकली हुई है, तो लेट्स गो। अब हमारा पहला डेस्टिनेशन था टाइगर वाटरफॉल, जो होटल से करीब 26 किलोमीटर दूर था। रास्ता काफ़ी सुंदर था, लेकिन रास्ता यहाँ का बहुत नैरो है, जहाँ पर 2 गाड़ियों का निकलना कई बार मुश्किल हो जाता है। बात ऐसी है कि हम लोग जाते थे टाइगर फॉल्स, और सुबह से अब तक कुछ खाया नहीं है, ब्रेकफास्ट नहीं किया। फ्राइडे की सुबह दिल्ली में तूफान आया था, तो सुबह 5:30 बजे करीब आँख खुल गई थी। फिर फ्राइडे का पूरा दिन ऑफिस किया, फिर फ्राइडे की इवनिंग को हमने ट्रैवल स्टार्ट किया, और आज सैटरडे की सुबह के 11 बजे 30 घंटे, ऑलमोस्ट 30 घंटे हो गए जागते हुए, और अब हालत हो रही है ख़राब। सोने का तो मौका नहीं मिला गाड़ी में। अभी हम जा रहे हैं टाइगर फॉल्स। आई एम नॉट श्योर कि कितना खूबसूरत होगा, बट वहाँ जाके पता चलेगा। जब हम टाइगर फॉल्स के करीब पहुंचे तो पता चला कि वहाँ 1 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा।
ये सुनकर थोड़ी सी हालत तो ख़राब हुई, लेकिन हम आए भी तो इसी एडवेंचर के लिए थे। टाइगर वाटरफॉल तक का जो ट्रैक है वो थोड़ा छोटा है, लेकिन हमारी हालत ऐसी थी कि वो 1 किलोमीटर भी 10 किलोमीटर जैसा लग रहा था। सो दिस इज़ टाइगर फॉल ट्रैक। हमने जो टोकन टिकट लिए हैं वो अब हमको टिकट काउंटर से नीचे 1 किलोमीटर करीब पैदल जाना है। पानी की आवाज़ आ रही है। टिकट गई कहाँ? ये नहीं पता, नीचे चेक करिएगा क्या टिकट है। टिकट्स हैं। तो ये है ट्रैक, ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से मिलता जुलता लग रहा है। घुटने में से आवाज आ रही होगी ना, कर कुर। काफी लंबा रास्ता है, हमें लगा था शायद 10 मिनट लगेंगे, लेकिन आधा घंटा तो हो गया ट्रैक करते करते, और अभी हमें और टाइम लगेगा नीचे तक जाने के लिए। ओके गाइस, थक गए। सीढ़ियाँ उतर के घुटने में दर्द लगा है, रास्ता बाकी है। पैर भारी, आंखें नींद से बोझल, लेकिन जैसे ही वाटरफॉल के पास पहुंचे, वहाँ की ठंडी हवा और पानी की छींटों ने जैसे हम में जान डाल दी। और फिर जब हमने टाइगर फॉल्स को पहली बार देखा तो सारी थकान धुल गई। ये उत्तराखंड का सबसे ऊंचा डायरेक्ट वाटरफॉल है। 50 मीटर हाइट से गिरता हुआ पानी और उसके नीचे एक छोटा सा तालाब जिसमें लोग मस्त होकर नहा रहे थे। वापस आने का वक्त हुआ तो ट्रैक करने की हिम्मत तो नहीं बची थी। भाई आते टाइम तो हम ट्रैक व्रैक करके आ गए थे, घुटनों में से आवाज़ें आ रही हैं। अब हम जाएंगे गाड़ी से। ये खड़ा टेम्पो ट्रैवलर, जितने पैसे मांगेगा ना भाई, 50, 100, 200 रुपये पर हेड देंगे, पूरे दे देंगे। क्यों? हिम्मत नहीं है चलने की। गाड़ी करो फटाफट और ऊपर पहुँचाओ जहाँ हमारा कितने घंटे टाटा है। हाँ पता नहीं, एक तो इतना जगा दिया और ऊपर से भाई पैदल वॉक करा रहे, ट्रैक करा रहे। भाई बेहोश हो जाएगा कोई एक आधा। ये गाड़ी जाएगी क्या ऊपर? ये गाड़ी के मालिक कहाँ है? तो जाएगी गाड़ी भैया? बैठो ना, दो हाँ बैठो ना फिर। चलो तो कोई आए दो चाहिए। अरे प्रोटेक्शन वाले को आ रहे भाई, हेल्थ केयर वाले भी आए, हेल्थ केयर वाले। ऐसे नहीं, ऐसे सामने फेस करके, सामने फेस करके, सामने फेस करके, सामने फेस। ओ भाई सामने ढलाने, आगे आगे देखो, आगे आगे कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो। ओ भाई गाड़ी पड़ेगी मुंह पे, गाड़ी पड़ेगी मुंह पे। सही है भाई। ओ भैया मौसम बदल रहा था, बारिश होने वाली थी, बादल भी घने हो रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। सफ़र काफ़ी अच्छा चल रहा था। सोचा हम होटल जाएंगे, चेक इन करेंगे और आराम करेंगे, लेकिन फिर हमें पता चला कि रास्ते में चक्राता की सुंदर मार्केट भी बढ़ती है। चलो तो गाइस हम पहुंच गए हैं चक्राता की मेन मार्केट में। अब यहाँ पर एक तो लंच करना है सबसे पहले और कुछ शॉपिंग करनी है ना। तो ये मार्केट कुछ ऐसी है और इसको मैप में गलत लोकेशन पे दिखाता है, आपको पूछ के आना पड़ेगा। गाड़ी की पार्किंग बड़ी दिक्कत है, कार हो सकती है, टेम्पो ट्रैवलर की थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है।
मिठाई ले सकते हैं यहाँ से। चक्राता रेस्टोरेंट, पनीर गोभी पराठा, बस पराठे मिल रहे हैं यहाँ पर। आगे तक सिर्फ हाँ बैठेंगे, चलो इसमें बैठते हैं, ये सब चीज़ें खाएंगे और फिर आगे चलते गुलेल। हाँ ये बढ़िया है। वो मैग्नेट भी लेने, मेरे को भी फ्रिज मैग्नेट भी लेने हैं। 150 इतनी आती है लकी। अंदर गिफ्ट वगैरह भी है। पहले खाना खा लेते फिर शॉपिंग कर लेते थोड़ी बहुत। ये स्पेशल तो मैं देख ही नहीं रहा ना। मुझे लग रहा है मुझे वो वाला ट्रिप नहीं है जो जम्मी बैठ का वो सीन कि भैया बहुत हो गया एडवेंचर, अब बोर बना दो इस ट्रिप को। बोर बना दो, इतना बोर बना दो, हम केल्सी के घर जाना है। ठंडी होती जा रही है शाम को। हमारा मोर बन गया अब ट्रिप को बोर। चक्राता की मार्केट छोटी सी है लेकिन उसने भी हमारा दिल जीत लिया। वहाँ की एक फेमस दुकान पर हमने मोमोज और यहाँ के फेमस राजमा चावल ट्राई किए जो बहुत ही स्वादिष्ट थे। मार्केट में छोटी छोटी दुकानों से थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की और फाइनली हमने अपना होटल चेक इन किया शाम के 5 बजे। मेरे रूम की बैल्कनी से जो नज़ारा दिख रहा था वो बहुत ही डिफरेंट था। बात कुछ ऐसी है कि वैसे तो मैं रुक के बात करता लेकिन इतना टाइम नहीं है क्योंकि सनसेट होने वाला है। जेके सर आगे चले गए हैं तो मैं भी जा रहा हूँ। यहाँ से एक थोड़ी ऊंचाई पर 700 मीटर की ऊंचाई पर एक टॉप है, उस टॉप तक जाना है एंड फ्रॉम दैट पॉइंट वी कैन सी द माउंट एवरेस्ट, द पीक्स ऑफ माउंट एवरेस्ट। होटल चेक इन करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ से 700 मीटर की दूरी पर एक ऐसी जगह है जहाँ का सनसेट बहुत फेमस है। तो सोचा कि चक्राता की पहली शाम इस सनसेट के साथ क्लोज की जाए। तो बात कुछ ऐसी है कि शाम हो रही है। आज का पूरा दिन बहुत प्रोडक्टिव था, बहुत घूमे हैं, बहुत थके हैं एंड बट ये जो जगह है ये चक्राता ये मुझे बहुत पसंद आई। और इस जगह की खास बात मैं बताऊँ तो ये एक डिफरेंट वाइब है, एक डिफरेंट यहाँ की एनर्जी है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है। और मैंने सुना था चक्राता बहुत अच्छा है, कई लोग मेरे ऑफिस से रेगुलर ट्रैवल करते हैं बट इस बार मैं खुद आया और एंड आई फील दैट एनर्जी, दैट वाइब। सो अगर आपको एक डिफरेंट एनवायरनमेंट चाहिए, डिफरेंट व्यू चाहिए, डिफरेंट एक्सपीरियंस चाहिए देन यू शुड कम टू चक्राता। और इस टाइम मैं जहाँ खड़ा हूँ ये मेरे होटल से करीब 700 मीटर की दूरी पे, 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, मुझे 5 मिनट लगे टॉप पे आने के लिए। इस टॉप का नाम तो मुझे अभी याद नहीं है, आई विल मेंशन ऑन द स्क्रीन। बट यहाँ से वो दूर अगर आप देख पाएँ तो माउंट एवरेस्ट दिख रहा है और वो इतना खूबसूरत लग रहा है। उस पर जब लाल रंग की जो रोशनी पड़ती है सूरज की, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ और बहुत खूबसूरत नज़ारा है। चारों तरफ जो है 360 डिग्री जो व्यू है बहुत ही खूबसूरत है। मेरे पास शब्द नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। एंड हर बार मैं एक नई ट्रिप प्लान करता हूँ, हर बार एक नई ट्रिप प्लान होती है और हर बार एक नया एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पर आने के बाद लगता है कि हम लोग इतनी जगह, छोटी सी जगह में ऊपर का व्यू देखते हो कितने खुश होते हैं। जिस ऊपर वाले ने इस दुनिया को बनाया है, जो इस धरती का क्रिएटर है, जब वो अपनी इस बनाई हुई सृष्टि को देखता होगा तो कितना खुश होता होगा ना। सो दिस इज़ चक्राता एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एक तरफ हम और दूसरी तरफ हमारे सामने ढलता हुआ सूरज, ऐसा लगा जैसे किसी आर्टिस्ट ने अपना मास्टरपीस बनाया हो। एक बात बताता हूँ आपको कि ये सनसेट मेरी ज़िंदगी के सबसे यादगार पलों में से एक रहेगा। ये जगह कैंपिंग के लिए भी आइडल है और मैं सोच रहा हूँ कि अगली बार जब हम चक्राता हैं तो होटल की जगह यहाँ कैंप लगाएं। पूरा दिन काफ़ी थकान भरा था लेकिन दिल में एक खुशी थी क्योंकि चक्राता ने हमें वो दिया जो हम ढूंढ रहे थे, पीस, व्यू और हम सबकी इस ट्रिप से जुड़ी यादें।
सबने ब्रेकफास्ट कर लिया है. Now we're all ready, all set up to check out. Now we will go to Chilmeri Peak Point. वहाँ पे हम वहाँ का व्यू इंजॉय करेंगे. फेमस एक व्यू पॉइंट है. Then we will leave for it. That's it. Signing off to चक्राता. दूसरे दिन सुबह हमें दिल्ली वापस जाना था, लेकिन दिल अभी भी चक्राता छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो हमने फैसला किया कि एक और जगह देखेंगे, चिलमेरी पीक। ये वही जगह है जहाँ से आप हिमालय के सबसे सुंदर नज़ारे देख सकते हैं। सुबह का वक्त था, ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ हरियाली। जब हम पीक पर पहुंचे तो वहाँ का व्यू दिल को छू गया। चिलमेरी पीक मिलिट्री कंटोनमेंट का हिस्सा है। सुबह के फॉग में ये जगह ऐसी लगती है जैसे कोई फेरी टेल्स का सेट हो। हमने यहाँ थोड़ा सा वक्त बिताया, फोटोज लिए और बस यही सोचते रहे कि कभी फिर वापस आएंगे। वापस दिल्ली का सफर शुरू हुआ। रास्ते में वही पहाड़ी मंजर, वही हवा, पर दिल थोड़ा भारी था। चक्राता ने 2 दिन में हमें इतना कुछ दिया, सुकून, एडवेंचर और यादें। मैं खिड़की से बाहर देखता रहा और सोच रहा था कि कभी तो वापस आऊँगा। अगर आप भी सिटी की भीड़ से दूर एक छोटी सी सुंदर दुनिया ढूंढ रहे हैं तो चक्राता आपका इंतजार कर रहा है। और हाँ, ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही और सफ़र हमें साथ में करने हैं। चक्राता से ये मेरी छोटी सी कहानी। अब आपकी बारी है, कब जा रहे हो चक्राता?